हेलो फ्रेंड्स, मैं एस चौहान हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल गीता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। इस भीषण महामारी के बीच हमारे मन में आया कि इस कोरोना महामारी पर भी कोई एक वीडियो बनाया जाए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक कोरोना के ऊपर कविता लिखी और उसमें 40 पंक्तियाँ, इसलिए इसका नाम हमने कोरोना 40 रख लिया। इस कविता के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोरोना क्या है, कहाँ से आया है और इसके जाने के लिए निदान क्या है। क्योंकि समाज में और सभी देशों में ये चल रहा है कि कोरोना चाइना ने भेजा है, चाइना कहता है कि किसी और ने भेजा है। तो हमने आकलन किया है कि ये किसने भेजा है और ये कहाँ से आया है, और इसी पर हमने ये कविता लिखी है। जब आप लोग ये कविता देखेंगे तो प्रयास करना क्या वास्तविकता क्या है कोरोना और कहाँ से आया होगा और कैसे हम इससे उबर सकते हैं। तो देखिए आगे ये कविता की पंक्तियाँ देखिए। युगों युगों से देख रहे बैलों के लगाम उसी का है, अब मास्क लगा कर रहते हो ये सब परिणाम उसी का है। नंदी बाबा की पूजा भी युगों युगों से होती है, दयनीय दशा देख बैलों की कितनी पीड़ा होती है। होती कभी प्रकृति की पूजा आज मनुज की दास बनी, विकसित होने की चाहत में मानवता परिहास बनी। कितना भार बढ़ाया मानव तूने धरती मैया पर, कुत्ते पाल रहा बंगले में जुल्म कर रहा गैया पर। यहाँ हमने समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और सभी लोगों ने देखा होगा ये जो खेती के काम आने वाले बैल, इनके मुसीका लगा हुआ हमने सब ने देखा है। कितना अत्याचार मानव ने बैलों पर किया है। बैल किसानों की फसल के आधे हिस्सेदार होते थे। यदि किसान को अनाज मिलता था तो भूसा पर बैलों का अधिकार था। आज हमने उनके उस अधिकार को छीन लिया और यहाँ तक हमने क्या किया कि उनकी ऐसी नस्ल खराब कर दी कि उनसे रास्ता चलना दूभर हो गया है। और कहाँ, इस नंदी बाबा की पूजा पहले भी होती थी और आज भी होती है। ये गौपुत्र है। जब पिछले समय में जो पुराने लोग होंगे तो याद करें, किसी घर में यदि गाय के बछड़ा उत्पन्न होता था तो वो खुशी मनाई जाती थी कि जैसे किसी के घर में कोई पुत्र उत्पन्न हुआ होगा। और आज उन गाय के बछड़ों की क्या हालत मानव ने कर दी है, मैंने इसी को इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। शुरू से हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती आई है और आज क्या कर दिया है कि प्रकृति को गुलाम बना के रखना चाहता है आज का मनुष्य, और अपने विकास की होड़ में मानवता को कोई भूल गया है। इस धरती पे हमने कितना भार बढ़ा दिया है, ऊंचे ऊंचे मकान बिल्डिंग बना दिए, और वो बैल और वो गाय जिनकी पूजा होती है उनको क्या किया है कि उन पे जुल्म कर रहे हैं और बंगले बड़े बड़े बनाए उनमें कुत्तों को पाल रहे हैं। अब प्रकृति के साथ मनुष्य ने क्या क्या खिलवाड़ किया है, क्या करना चाहिए था और क्या कर बैठा है, उसको हमने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कि धरती खोदी पर्वत खोदे नदियाँ दूषित कर डाली, मार कुलाड़ी अपने पैरों बड़ी मुसीबत है पाली। धुआं उगलती ऊंची चिमनी वायु प्रदूषित करती हैं, ऊंची ऊंची मीनारें भी खूब दबोचे धरती हैं। कितना कष्ट सहन करती है धरती मैया ही जाने, देख लिया केदारनाथ फिर भी मानव तू ना माने। सड़क किनारे पेड़ काट कर चौड़ी सड़क बना डाली, प्राणवायु को ढूंढ रहे तो नष्ट करी क्यों हरियाली।
धरती खोदी, पर्वत खोदे, नदियाँ दूषित कर डाली। ये धरती, पर्वत, नदियाँ सब प्रकृति की चीज़ हैं, सब ईश्वर के अधीन हैं। और मनुष्य ने उनके साथ कितना खिलवाड़ किया है कि जहाँ चाहता धरती को खोदता है, नदियों में कूड़ा करकट बहाता, प्रदूषण की कितनी बड़ी समस्या खड़ी की है। किसने किया है? मनुष्य ने किया है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार के पर्यावरण को प्रदूषित कर डाला है। ऊंची ऊंची चिमनियाँ जो हैं, इनका धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना डाली हैं जो कि धरती पर बोझा बढ़ा दिया है। और उस बोझे का साक्षात प्रमाण भी अभी हम लोग देख चुके हैं कि कितना कष्ट सहन करती है धरती मैया ही जाने। देख लिया केदारनाथ, फिर भी मानव तू ना माने। हम लोग केदारनाथ की घटना से परिचित हैं। वहाँ पहाड़ों पर इतने ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट, इतनी ऊंचे ऊंचे होटल, बिल्डिंग बना डाली कि जब ईश्वर ने चाहा तो पूरा का पूरा ढहा दिया। और फिर भी वहाँ दोबारा फिर बन गए हैं। लोग नहीं मान रहे हैं। तो जितना ही कुदरत के साथ खिलवाड़ होगा, बीमारियाँ तो बढ़ेंगी। और होगा क्या? सड़क किनारे पेड़ काटकर चौड़ी सड़क बना डाली। जो भी सरकार आती है और कुछ करे या न करे, 2-4 हाईवे ज़रूर बना डालती है। हाईवे बनाने की सुविधा बना देती है, जिससे कि खेती वाली भूमि सड़क में जा रही है। पब्लिक बढ़ रही है, अन्न ज़्यादा चाहिए, फिर भी ज़मीन को कम करते चले जा रहे हैं। सड़कें ही सड़कें बनती चली जा रही हैं। और जो किसी समय उस सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, सबसे पहले उनकी कटाई प्रारंभ होती है। और उस कटाई का क्या परिणाम निकला है, अभी कौन इस चीज़ से अवगत नहीं है कि इस बार के कोरोना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की आई थी। ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। इस पर्यावरण में इतनी ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। और उसके बाद भी मानव ने खुद उस ऑक्सीजन को अपने हाथों से नष्ट करने का प्रयास किया है। और तभी ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। जब आपको ऑक्सीजन की कमी हुई तो आप हरियाली को क्यों नष्ट करते जा रहे हैं? ये हमने सब सच्चाई बखान किया है। कितना शोषण किया प्रकृति का, भूल गया तू हे मानव। बदला लेने आज प्रकृति ने भेज दिया है ये दानव। अगणित लहरें हैं सागर में, लहरों की क्या गिनती है। लहर तीसरी से बचने को केवल ईश्वर विनती है। पापों के सागर से अब तो थोड़ी लहरें कम कर लो। वक्त अभी भी है तो कुछ प्रकृति का संरक्षण कर लो। अपना जीवन जीने का हर प्राणी को अधिकार मिला। जीव जंतु को मार काट कर केवल अपना किया भला। अब इन पंक्तियों में हमने कुछ कोरोना का अनुमान लगाया। कोरोना कहाँ से आया? कोई कहता है कोरोना चीन ने भेज दिया, कोई चीन कहती है कि कोरोना हिंदुस्तान ने भेज दिया। हिंदुस्तान या अन्य देश किसी दूसरे देश के लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये भेजा किसने है? ये भेजा है कि कितना शोषण क्रिया प्रकृति का भूल गया तू हे मानव। केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। आपने जो प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति ही भगवान है, तो उसने बदला लेने के लिए इस दानव को भेजा है। यदि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दें, कम कर दें, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अगणित लहरें हैं सागर में, लहरों की क्या गिनती है। समुद्र में अनगिनत लहरें हैं। यहाँ हमने समुद्र का मतलब पापों के समुद्र से लिया है। मनुष्य ने जो पाप किए हैं वो भी एक समुद्र के समान है, इतने पाप कर डाले हैं। अगणित लहरें हैं सागर में, लहरों की क्या गिनती, कोई गिन सकता है। और लहर तीसरी से बचने को केवल ईश्वर विनती है। तो कितनी लहरें कोरोना की आएंगी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। अभी तो तीसरी लहर की चिंता चल रही है। तो भगवान से विनती करो सभी लोग कि सब लोग सुरक्षित रहें और अपना अपना बचाव करें।
पापों के सागर से अब तो थोड़ी लहरें कम कर लो। यहाँ मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी से कि ये जो पापों का समुद्र मानव ने खड़ा किया है, आगे हम दिखाएंगे कि क्या क्या पाप किए हैं। पापों का जो समुद्र खड़ा किया है जिसमें असंख्य लहरें हैं, उन लहरों से अब समय आ गया है कि थोड़ी सी लहरें कम कर लो, यानी मत ज़्यादा लहरें फैलाओ। जो भी आप प्रकृति का विनाश करना चाहते हैं, उसके विनाश के बजाय उसके संरक्षण में लग जाओ। यदि प्रकृति बची रहेगी तो मानव भी बचा रहेगा, क्यों मानव भी उस प्रकृति का ही एक अंग है। अपना जीवन जीने का हर प्राणी को अधिकार मिला, जीव जंतु को मार काट करके केवल अपना किया भला। जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य भी एक जीव ही तो है, सबको बराबर अधिकार दिया है ईश्वर ने। और यहाँ मानव ने क्या किया है कि मानव ने क्या किया है कि प्रकृति पर भी अधिकार करना चाहता है, जीव जंतुओं पे भी सब पर अधिकार करना चाहता है, खूब उनको मारता काटता है, किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं रह गया है। और इसी का परिणाम है कि बीमारियों को हमें भुगतना पड़ रहा है। धर्म कर्म को छोड़ छाड़ कर मार्ग धर्म का अपनाया, खाने को था मिला अन्न पर जीव जंतु को ही खाया। खूब मिलावट करो रात दिन, खूब करो रिएक्शन, और सृष्टि की परवाह नहीं तब आज करो ना टेंशन। जाने नहीं करो ना कोई ये एक्शन का रिएक्शन है, अब भी नहीं बदलते आदत फिर काहे की टेंशन है। अगणित पाप किए रे बंदे अब काहे का रोना है, अगणित पाप किए रे बंदे अब काहे का रोना है। जैसी करनी वैसी भरनी इसी का नाम करोना है। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिया कि करोना क्या है। मनुष्य ने यहाँ आकर क्या करना शुरू कर दिया कि धर्म कर्म सब छोड़ दिया और सीधे सीधे अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। जीवों पे दया करनी चाहिए। अन्न मिला था खाने को, हम लोगों को अन्न खाने के लिए था, और क्या शुरू कर दिया, जीव जंतु को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। खूब मिलावट करो रात दिन, खूब करो रिएक्शन, सृष्टि की परवाह नहीं तब आज करो ना टेंशन। यहाँ हमने दो शब्द अंग्रेजी के उठाए, एक रिएक्शन और एक टेंशन। खूब मिलावट करो रात दिन। आजकल मिलावट का युग है, ये सबसे बड़ा पाप समझिए या सबसे बड़ी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना समझिए। एक मिलावट करता है दूसरे के लिए, दूसरा करता है तीसरे के लिए, और सब एक दूसरे के लिए ही मिलावट कर करके सारे खाद्यान्न सारी चीज़ों को कुछ का कुछ बनाए दे रहे हैं। बीजों में मिलावट, ज़मीन में खाद में मिलावट, दूध में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। उस मिलावट के असर को नहीं देखते, उस मिलावट का असर ही रिएक्शन है। हम कुछ भी चीज़ बनाएंगे, बना नहीं सकते, केवल क्या होता है, रिसाइकिल होता है हर चीज़ का। इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, पंच तत्व जो हैं, वो कभी न समाप्त हुए हैं, न कभी कम हुए हैं, और न कभी ज़्यादा हुए हैं। केवल उनका रिसाइकिल होता है, यानी रूप बदल जाता है, जगह बदल जाती है, और कुछ नहीं होता। उसी का परिणाम जब क्या निकलता है आप लोग सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 5 लीटर दूध देने वाली भैंस या गाय के इंजेक्शन लगा के 10 लीटर निकाल लिया जाता है। और वो इंजेक्शन जब डेली उस जानवर के लगता है तो उसका क्या हुआ था, जानवरों का, मरे हुए जानवरों का मांस गिद्ध खाते थे, सारे गिद्ध मर गए, सब कोई जानता है। कितनी चिड़ियाँ मरती चली जा रही, ये क्या है, ये रिएक्शन है। करते हम हैं अपने लिए, और उसका रिएक्शन कहाँ होता है जाके। इसी तरह से आज जो मिलावट करते हैं, हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो बनाने के समय उसका रिएक्शन ही बीमारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है।
चाहे फिर वो सरकार कुछ बनाए, विस्फोट कराए या कोई कुछ भी प्रयोग करे, सब में से कुछ न कुछ रिएक्शन निकलता है। और इस चीज़ को लोग कहेंगे ये विज्ञान की चीज़ है, किससे क्या क्या निकलता है। तो आप एक दिन बैठ के किसी झरोखे से सूर्य की किरणें अगर तिरछी पड़ती हों तो उन किरणों में देखिए कि कितने जीवाणु, विषाणु या वायरस टहलते हुए नज़र आते हैं। ऐसे हमको नहीं दिखते। ये क्या है? यही प्रदूषण है। एक और प्रयोग आप देख सकते हैं कि जब आप काट के सब्जी बनाते हैं, सारी चीज़ें, सारा मटेरियल उसमें डालते हैं, तो सब चीज़ काम नहीं आती, कुछ वेस्टेज ज़रूर निकलता है। इसी तरह से हर क्रिया पर कोई न कोई वेस्टेज ज़रूर निकलता है। और जिस समय सब्ज़ी पकने निकलती तो एक वेस्टेज और जाता है जो ऊपर गैस के रूप में उड़ता है। उस गैस में सारे मसालों की गंध भी होगी, गर्मी भी होगी, सब कुछ होगा। वो जा कहाँ रही है? वायुमंडल में जा रही है। इसी तरह से कोई भी कार्य होता है, जब हम किसी चीज़ को मिलावट करते हैं तो मिलाते दो चीज़ें हैं, लेकिन तीसरी चीज़ उनमें से ज़रूर निकलती है। वो गैस के रूप में निकले या किसी और रूप में निकले। और फिर जब वो भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों से निकली हुई चीज़ें जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता होगा ये परमात्मा ही जाने। और आज वो कोरोना के रूप में बन के आ गया है, ये मेरा अनुमान है। और बाकी तो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि उस देश से आया, कोई कहता है दूसरे देश से आया। अब यहाँ पर हमने नीचे वाली लाइन में कोरोना का मतलब भी देखिए दो तरह से लिया। खूब मिलावट करो रात दिन, खूब करो रिएक्शन। यहाँ हमने व्यंग बोला है कि जब यही करना है तो करते रहिए और खूब रिएक्शन उत्पन्न करते रहिए वायुमंडल में, क्योंकि सृष्टि की आपको परवाह नहीं है कि सृष्टि कहाँ जाएगी, प्रकृति हमारी कहाँ जाएगी। तो सृष्टि की परवाह नहीं, तब आज कोरोना टेंशन। जब आपने परवाह नहीं करी है तो ये कोरोना का टेंशन आपको मिला है। और दूसरा अर्थ और निकलता है कि जब आप परवाह ही नहीं करते तो टेंशन भी क्यों करते हो? मत करिए टेंशन, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जाने नहीं कोरोना को ये एक्शन का रिएक्शन, अभी मैंने बताया कि एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होगा। कुछ भी करेंगे तो उसका कोई ना कोई परिणाम सामने ज़रूर आएगा। दो चीज़ें मिलाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो तीसरी चीज़ बने वो लाभदायक हो, नुकसानदायक भी हो सकती है। अब भी नहीं बदलते आदत, फिर आएगी टेंशन। और जब अगर नहीं बदलना है, हमारे वीडियो को भी सभी लोग नहीं देखेंगे और न सब लोग इस अर्थ में लेंगे, कहेंगे अरे जाओ क्या करना है, ऐसे ही बक रहे हैं। तो अब भी नहीं बदलते आदत तो फिर काएगी टेंशन। तो मत बदलो आदत, कोई टेंशन भी ना लो, जो आए उसको झेलते रहो, देखते रहो, होता रहेगा जो कुछ होगा। अगणित पाप किए रे बंदे, अब काहे का रोना है। या मेरा पाप से मतलब वही है कि जो हम कुदरत के साथ गलत करते हैं, अन्याय करते हैं, जीव जंतु के साथ अन्याय करते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं तो भी हम अन्याय और पाप करते हैं। तो अगणित पाप किए, ऐसे असंख्य पाप इंसान ने किए हैं। अगणित पाप किए रे बंदे, अब काहे का रोना है। जब पाप खुद करे हैं तो फिर रोते काहे को हो। जैसी करनी वैसी भरनी, इसी का नाम कोरोना है। इसका नाम है कोरोना। जो कर किया है उसका फल मिल रहा है पब्लिक को, और कहीं से नहीं आ गया, न विदेश से आ गया, न कहीं से आ गया है। जिन्होंने भेजा है वो भी तो इंसान है। हम उनके लिए भी यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि वो जो पाप कर्म कर रहे हैं उसी का फल है। अब फल वो भुगत रहे हैं, दूसरे भी साथ में भुगत रहे हैं। तो गेहूं के साथ में घुन तो पिसता ही पिसता है। तो हमारा तो यही सबका कर्तव्य है कि मिलावटखोरों को पकड़ो, जो कुदरत को, जो प्रकृति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा कियो, प्रकृति का संरक्षण करो, पेड़ पौधे लगाओ।
देखिए बीमारियां भागेंगी, ज़रूर भागेंगी। मेहनत करना नहीं चाहते, मुफ्त चाहते सेवा, आज करो ना गले बढ़ा तब करते देवा देवा। करो योग मिट जाए रोग टल जाए मुसीबत भारी, सेहत मिलती नहीं मुफ्त में मिलती है बीमारी। कर्म धर्म करो ना जग में जीवन दुख में होगा, और कर्म धर्म करो ना जग में जीवन सुख में होगा। सुधर जाओ मानव अभी भी समय है, करो बंद एक्शन नहीं तो प्रलय है। इन पंक्तियों में हमने व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत उन्होंने अपने आप में बदलाव किया है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति मेहनत करना ही नहीं चाहता। किसी को भी देख लीजिए, सब यही चाहते हैं कि बिना मेहनत करे केवल बातों से धन आ जाए और धन भी खूब आ जाए। किसान पहले खेतों में काम करता था, हल जोतता था, अब क्या किया, ट्रैक्टर उतार दिया सीधा, जोतने की ज़रूरत क्या है। पानी लगाता था, रेड चलाता था और फिजिकल वर्क बहुत होता था, लेकिन आज किसान भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहा। तो क्या दशा है, किसान भी अब सब मरियल हो गए हैं, अब वो पहले जैसे तंदुरुस्त किसान नहीं रहे। बाकी समाज में हर व्यक्ति मेहनत का कार्य नहीं करता, ठीक है, मेहनत का नहीं कार्य करते तो एक जो रामदेव बाबा कहते हैं वही अपना लीजिए कि करो योग मिट जाए रोग, करो योग मिट जाए रोग टल जाए मुसीबत भारी। जो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें बीमारी आती हैं, यदि आप योग करना प्रारंभ कर दें तो भी ठीक हो जाएगा। पैसा कमाइए दिमाग से और योग कर लीजिए सुबह शाम ताकि सेहत बनी रहे। सेहत मिलती नहीं मुफ्त में मिलती है बीमारी, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सत्य है कि बिना हाथ पैर चलाए आपकी सेहत तंदुरुस्ती सही नहीं रह सकती है, बीमारी मुफ्त में मिल सकती है आपको। आप कुछ मत करिए, पड़े रहिए, बीमार हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये दो लाइनें सेम लिखी हैं, ये विशेष लाइनें हैं कि कर्म अधर्म करो ना जग में, कर्म अधर्म करो ना जग में जीवन दुख में होगा। और उसी लाइन को नीचे लिखा है कि कर्म अधर्म करो ना जग में जीवन सुख में होगा। परिवर्तन क्या किया है कि ऊपर करो ना इकट्ठा लिखा है और नीचे वाली लाइन में करो ना अलग अलग है। और जब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो ऊपर की लाइन में दुख में हो जाएगा जीवन और नीचे की लाइन में सुख में हो जाएगा। मतलब कर्म अधर्म करो ना, क्या है करो ना, बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया, कर्म अधर्म करो ना। अधर्म के कर्म करने का फल ही करोना है जग में, तो फिर क्या होगा, जिंदगी कष्ट में हो जाएगी, दुख में ही हो जाएगी। दुख है इस समय, हर आदमी दुखी इसीलिए। और नीचे के लाइन में कर्म अधर्म करो ना, अधर्म के कर्म करना बंद कर दो तो जग में जीवन सुख में हो जाएगा सभी का। कौन से कर्म, सुधर जाओ मानव अभी भी समय है। अभी तो एक बीमारी आई है, एक लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आने वाली है, कितनी आएंगी किसी को पता नहीं। एक कोरोना चला जाए कोई उसका भाई दूसरा आ सकता है। जब बराबर प्रकृति में विषाणु वायरस जीवाणु सब फैले रहेंगे तो जन्म बीमारियों का ही होगा। तो सुधर जाओ मानव अभी भी समय मानते नहीं हैं लोग। जिस कर्म की उन्हें लत लग गई है, मिलावट करने की लग गई तो मिलावट करते हैं, गलत खान पान की लत लग गई तो गलत खान पान इस्तेमाल करते हैं। तो नहीं सुधरेंगे तो भुगतेंगे, अभी भुगत ही रहे हैं। करो बंद एक्शन नहीं तो प्रलय है। ये एक्शन का मतलब कार्य करना ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक्शन को एक विशेष रूप में लिया है। कौन से एक्शन है, जो एक्शन हम गलत कर रहे हैं, गलत एक्शन। जब गलत एक्शन कर रहे हैं यानी गलत कार्य कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों के लिए
प्रदूषण फैला रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये सब बंद कर दो। अगर नहीं करोगे तो निश्चित है प्रलय। अभी भी तो एक तरह से प्रलय ही थी। हर आदमी सन्नाटे में आ गया था, सहम गया था कि क्या हो रहा है, कितनी मौतें होती चली जा रही है। और उसके बाद भी अभी सब सामान्य हो जाएगा तो फिर सब भूल जाएंगे। भूलने की आवश्यकता नहीं है। सुधर जाओ मानव, अभी भी समय है, करो बंद एक्शन, नहीं तो प्रलय है। एक दिन ये वाक्य यदि आगे नहीं माना मनुष्य तो लोग याद करेंगे कि हमने क्या पंक्तियाँ लिख के उनको सुना दी थी पहले से पहले। बहुत लोग लिख जाते हैं ऐसी चीज़ें जो आज हमारे सामने आती हैं। अब हमने अपने अनुमान से सब कुछ बता दिया, क्या है कोरोना, कहाँ से आया कोरोना और कैसे जाएगा कोरोना। यहाँ पर हमने देखी कोरोना को मतलब निकाला है कि कोरोना, ना अलग कर दिया कोरोना। क्या ना करो, जो अभी हमने एक्शन बताए थे। कौन से एक्शन बताए थे कि अर्थात जो भी हम पाप कर रहे हैं ये पाप ही हैं। किसी दूसरे का हक मारना, जीव जंतु का हक मारना, उसको सताना, ईश्वर की दी हुई प्रकृति को नष्ट करना, ये सब पाप तो हैं। और क्या, पाप कोई एक ही पाप थोड़े ना होता है। अर्थात जो भी हम पाप कर रहे हैं वो न करें, जैसे प्रकृति और पर्यावरण का विनाश करना, मिलावट करना, जीव हत्या करना, पेड़ काटना तथा प्रदूषण बढ़ाना। यदि इतनी पेड़ों की कटाई न की होती तो आज ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या न खड़ी होती, हर व्यक्ति को आज ऑक्सीजन मिला होता। यदि प्रकृति का संरक्षण करते रहते तो इतनी बीमारियां न फैलती। इसलिए हमारा सबसे यही निवेदन है कि अपनी पुरानी स्थिति में आने का प्रयास करो। पाश्चात्य सभ्यता में अंधे होकर इन अंग्रेज़ों की मर्यादाओं को यहाँ लागू न करें तो ज़्यादा उचित है। हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति जो पहले थी उसके आधार से अगर 50% भी चलने का प्रयास करेंगे तो इस तरह की महामारियों से पाला हमारे देश में नहीं पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिछले वर्ष जब ये बीमारी आई थी तो सबसे कम मौतें हिंदुस्तान में हुई थी, क्योंकि हम लोगों का खान पान, रहन सहन, भले ही हम नकल अंग्रेज़ों की करते हैं, अभी भी बहुत कुछ हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति पर आधारित ही है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत रही थी और हम लोग काफ़ी कुछ बच गए थे। तो यदि पुरानी चीज़ों को फिर से लागू करने का प्रयत्न करेंगे, और योग हमारी सभ्यता संस्कृति में आदिकाल से चला आ रहा है, पहले भी लोग करते थे, आज भी करते हैं,